अंबाड़ा तक खबर है जड़ा 4 साल का एक मासूम बोरवेल में डह पड़ा था और ईब मौत के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 220 फुट गहरे बोरवेल में उसकी जान अटक रही है। दादा की रोटी लेकर सवेरे सवेरे खेता में गया था अपने बाबू के साथ और एक छोटी सी चूक बारी पड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा आई। बारिश हुई, 11 घंटे तक बोरवेल में फंस रहा है 4 साल का निर्भय। ईब तक 15 बार कोशिश करेगी उसने बार काटने की, 15 की 15 बार नाकाम रही। 15 में से एक भी दाग कोने लग गया और लगातार कोशिश करी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ग्राउंड जीरो तक लगातार लिविंग इंडिया न्यूज आपने रिपोर्ट दे रहा है कि किस तरह तक पूरी मशक्कत करी जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की जो ज्वाइंट टीम है वह लगातार कोशिश कर रही है कि बालक ने जितना तोड़ा उसका बाहर कढ़ा जा सके। लेकिन 220 फुट गहरा ये बोरवेल है और बताया गया कि 60 फुट पे पानी है। बाहर तभी पानी जान लग रहा है। इस करके और गणा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन होता जा रहा है। 11 घंटा तभी गणा का टेम हो लिया है और एक छोटी सी चूक थी। 4 साल का निर्भय आज सवेरे सवेरे अपना बाबू के साथ अपना दादा की रोटी लेकर खेता में गया था और इसी बीच खेलता खेलता बोरवेल में डह पड़ा। तो 120 फुट गहरा ये बोरवेल है, इतना डूंगा है। 60 फुट पर बताया गया कि पानी है, चोआ है। और 4 साल का मासूम निर्भय जो सवेरे सवेरे आज अपना बाबू का साथ खेता में गया था अपना दादा की रोटी लेकर, जो दान खातर अपना खेत तैयार कर रहे थे। इसे बीच यो हादसा होया है। इस बालक ने बाहर काटने खातर तमाम कोशिश करी जा रही है और अंडर वाटर कैमरा भी भेजा गया जिसमें एक फोटो बाहर जरूर आई है जिससे बेरा लग गया कि इस छोटा सा मासूम बालक का हाथ ऊपर है, वो हाथ दिखाई दे रहा है। और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विजय वोरा ग्राउंड जीरो तो हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, के अपडेट फिलहाल दोगे आप इस पूरा मामला पर? 4 साल का मासूम जिसने निर्भय बोरवेल में डया था, इबे के अपडेट है? बिल्कुल सुदेश जी, बताना चाहेंगे कि 4 साल का निर्भय जो सुबह 6:30 बजे बोरवेल में गिरा। अंबाला के धिनौड़ा गांव है। आप तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो निर्भय को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें और सेना के जवान सुबह से ही मशक्कत कर रहे हैं। तरह तरह के तरीके जो है अपनाए जा रहे हैं। पहले स्टील की पाइपों के साथ एक हुक बनाया गया था, उसको 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा गया और उसके बीच में जो निर्भय है, निर्भय के जो कपड़े हैं, कपड़ों को हुक में फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पर 1-2 बार सफलता मिलने की जो जानकारी भी अधिकारियों द्वारा दी गई, पर उसके बाद हुक में से जो टी शर्ट का संपर्क टूट जाता है तो इसके कारण बच्चे को बाहर अभी तक नहीं निकाला गया। पर परिवार जो है उन पर दुखों का पहाड़ है और जिंदगी और मौत की जंग जो निर्भय लड़ता नजर आ रहा है। तो तकरीबन 4 साल का निर्भय है। बता दें कि 14 साल बाद निर्भय का जन्म हुआ था और माता पिता ने काफी सुख मांगी थी उसके बाद जो निर्भय का जन्म हुआ। तो सुदेश जी, ये भी बताना चाहेंगे अब तक जो जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है कि बच्चे को निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान जो लगातार मशक्कत कर रहे हैं और अंबाला जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद है और पल पल की जो नज़र बनाए हुए हैं। तो सबसे अहम बात बता दें कि जो एक कैमरा है रस्सी के जरिए वो बोरवेल के नीचे गिरा गया है ताकि बच्चे की मूवमेंट के बारे में पता लगाया जा सके। तो पूरी जानकारी जो है वो कैमरे के नज़रिए से ली जा रही है और एक स्क्रीन जो यहाँ पे स्थापित की गई है वो स्क्रीन के जरिए जो है वो बच्चे पर नज़र बनाई जा रही है कि किस तरह से जो अब हुक जो है वो बच्चे तक पहुंच पाए, उसके कपड़े में फंसे ताकि बच्चे को सही सलामत जो है बाहर निकाला जा सके। तो सुदेश जी, एक बात और बताना चाहेंगे कि पहले स्टील की पाइपों के साथ जो है वो बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब जो है पीवीसी के पाइपें जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे एक दरख्त के साथ जो है वो रस्सी को बांधा गया है और बोरवेल के अंदर जो है पीवीसी के पाइपें को जोड़कर नीचे गिरा गया है। तो हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो बोरवेल है जिसमें बच्चा गिरा है उसके समान बिल्कुल एक खड्डा खोदा जाएगा ताकि बच्चे को बाहर निकाला जाए। पर पानी का लेवल जो है तकरीबन 60 से 70 फुट के नीचे बताया जा रहा है और खड्डा जो साथ में नहीं खोदा जा सकता। तो ये भी रिस्क कहीं ना कहीं बना हुआ जो अधिकारियों ने अभी तक जानकारी दी है। तो फिलहाल मशक्कत जारी है और पूरी तरह से एनडीआरएफ और सेना के जवान जो है वो लगे हुए हैं
ताकि बच्चे को सही सलामत जो है निकाला जा सके। तो लेकिन विजय, ये 6 बजे के आप करीब बताओ कि कितनी उम्मीद है कि बच्चा सही सलामत होगा और सही सलामत बाहर काटा जाएगा? जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रही है टीम, उन तो कोई बातचीत हुई है, कुछ संदेश को जानकारी उड़ तो मिली है? बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिली है सुदेश जी, तो वो यही बताया जा रहा है कि सही सलामत बच्चे को निकाला जाएगा। पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 11 घंटे के जो समय है वो बीत चुका है और अभी बच्चे की जो मूवमेंट भी है जो वो भी कैमरे में नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा है, उसकी भी मूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं है। क्योंकि अभी अभी बच्चे के दादा करनैल सिंह से हमारी बात हुई है तो उन पर भी दुखों का पहाड़ गिरा हुआ है। उन्होंने यही बताया कि 2 दिन पहले ही वो अपने नानके से यहाँ वापस आया था, तो आज जब रोटी देने मेरे को गाँव में आया तो नहर पर अपने बोरवेल पर खेतों में आया, तब खेलते खेलते जो है बच्चा वो बोरवेल में गिर गया। हालांकि ये बोरवेल जो है वो काफी समय से बंद था, क्योंकि इसके समान जो एक और बोरवेल जो लगाया गया था तो इसको बंद नहीं किया गया था। तो इस बोरवेल बड़ी लापरवाही को बंद नहीं किया गया था, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बोरा, तमाम जानकारी देने खातिर। ग्राउंड जीरो तक लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, हाँ पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। किस तरह आता है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरसेना की जो टीम है ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि बहुत कम उम्मीद ये बताई जा रही है, क्योंकि यह भी जानकारी निकल कर सामने आई कि यो जो बालक है 4 साल का, यो ओद मुंह गिरा है, मुंह का बड़ इस बोरवेल में डया है। ऐसे करके इसका सिर्फ हाथ ऊपर दिखना, जिसमें किसी भी तरह कोई मूवमेंट नहीं है। जो अंडर वाटर कैमरा भेजा गया था उसे तो यह पिक्चर सामने आई थी, तस्वीर सामने आई थी, लेकिन बच्चा के शरीर में किसी भी तरह कोई हलचल नहीं है। और रेस्क्यू टीम लगातार मशक्कत कर रही है कि बच्चा किसी तरह आता है, जितना तोड़ा उसका बाहर काटा जा सके।